वैसे इसमें बहुत कुछ जो है वो अब आपको बासी खबर लग रही होगी, जो हमने पढ़े उनमें, क्योंकि काफ़ी कुछ तो पहले ही हो चुका है। थोड़ी-सी और हुँ। मार्केट में आज हलचलें हुई हैं उसके बाद, ख़ास तौर से एसी सेगमेंट, पेंट स्टॉक्स, बहुत कुछ है डिस्कस करने को। लेकिन मार्केट पर आते हैं, काफ़ी उतार-चढ़ाव रहा मार्केट में। हम निचले स्तरों से रिकवर ज़रूर हुए, लेकिन आज की ब्रेडथ काफ़ी ख़राब है और जो रिकवरी थी वो भी फ़ेल हो गई। देखिए, जब भी मैंने पॉइंटर्स भेजे थे तब हम ग्रीन में थे, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से फ़ेल हुआ। मिड कैप ने भी पूरे दिन अंडर परफॉर्म किया, एडवांस डिक्लाइन भी करीब-करीब 1:3 पर रहा। और आज शेयर विरु 2 बड़े सेक्टोरल ट्रेंड रहे हैं। पहला ट्रेंड था वो ग्रासिम और बिरला ओपस की खबर के बाद पेंट शेयरों का दौड़ना। आज हमने सुबह बात की थी कि एशियन पेंट्स आज आपका वन ऑफ द बिग स्टॉक्स होगा और अगर आप देखें तो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स सब में अच्छी खासी रैली है। और दूसरी तरफ ग्रासिम का शेयर इसलिए नहीं गिरा क्योंकि नंबर खराब थे। ग्रासिम का शेयर इसलिए गिरा क्योंकि वो बिरला ओपस जो था उनके सीईओ ने छोड़ दिया, इस वजह से। और दूसरा बड़ा ट्रेंड है एसी स्टॉक्स में जिस तरीके की गिरावट आ रही है। ब्लू स्टार के गाइडेंस कट के बाद ना सिर्फ ब्लू स्टार गिरा, ब्लू स्टार खुद तो गिरा ही, करीब-करीब 6% गिरा, लेकिन अपने साथ बाकियों को भी धो दिया इसने। आप चाहे वोल्टास देखें, चाहे आप बाकी कोई भी और एसी स्टॉक उठा के देख लें, सब में इस समय आपको भारी गिरावट देखने को मिलेगी। सारे के सारे स्टॉक्स काफ़ी नीचे इस समय ट्रेड कर रहे हैं। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अगले 1.5 घंटे में क्या ट्रेंड रहेगा इस पर बातचीत होगी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहेगा और कैसा यहाँ से दिशा-दशा तय होगा मार्केट का, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मार्केट फिलहाल काफ़ी पस्त नज़र आ रहा है और जिस तरीके से ब्रेथ, जैसा कि आपने ज़िक्र किया, ख़राब हुई है ब्रॉडर मार्केट में, जिस तरीके से बिकवाली हावी हुई है, वो कहीं न कहीं थोड़ा परेशान करने वाली बात लग रही है। अब यहाँ से आगे क्या अप्रोच, जिस तरीके से मार्केट में आज बिकवाली, क्या इंडिसेस से दूरी बनाकर ही रखने में भी समझदारी है या फिर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें? कैसे अप्रोच करें, कैसे नेविगेट करें, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? नहीं, दूरी नहीं बना के रखनी है। मार्केट में आज हमने क्लियर व्यू लिया था कि आप शॉर्ट साइड पर भी पैसा बना सकते हैं इस जी। मार्केट में। अगर जहां पर भी रैली फेल हो वहां पर शॉर्ट करके, अगर देखिए ट्रेंड खराब हो गया और अगर ट्रेंड शॉर्ट करके पैसा बनाने का है तो व्हाई नॉट। और बिल्कुल आपको उसमें पैसा बनाना चाहिए। और अभी दोनों तरफ ट्रेड करें श्रेया इस समय इस मार्केट में। और पोजीशंस को ना इंट्राडे रखें, कोई पोजीशन कैरी मत करें इस मार्केट में। इंट्राडे मार्केट आपको बेहतर मौके दे रहा है। आज भी ग्रीन में दिया ना मार्केट ने आपको, शॉर्ट भी अगर आपको करना था तो ओवरनाइट रिस्क क्यों लेना है आपको? तो और अपनी पोजीशन में ना बहुत ज़्यादा लालची ना बने। 50-60 पॉइंट अगर आपको मिल जाए दोनों साइड तो काफ़ी है। छोटा प्रॉफिट लें, 5-6 ट्रेड्स अगर लेना चाहें तो वैसे करें, लेकिन थोड़ा छोटा ट्रेड लें, छोटी-छोटी ट्रेड्स लें, स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस रखें बेसिकली। निफ्टी पर अब 25,500 से 25,550 ये सॉर्ट ऑफ आखिरी सपोर्ट जोन है। इसके नीचे फिसला तो ट्रेंड काफ़ी खराब हो जाएगा और ऊपरी लेवल पर 25,650 से 25,700 यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी। बैंक निफ्टी में 57,500 पर सपोर्ट है और 58,000 पर रेजिस्टेंस है। आई थिंक अब एक वेल डॉक्यूमेंटेड लेवल्स हैं ये दोनों के दोनों। आज की रेंज मोर और लेस यही रही है। लेट्स सी, चलिए वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में कैसे मूव्स रहे। वीरू बताइए। बिल्कुल अनुज, देखिए अनुज, क्योंकि थोड़ा मार्केट कमज़ोर है और अभी ये 25,500 के वायलेशन का फियर भी है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे कुछ स्टॉक्स आज रखूंगा जहां के क्रिटिकल लेवल्स ब्रीच हो रहे हैं और बतौर ट्रेडर आपको शायद किसी पुट पे या फिर शॉर्ट ट्रेड पे कैपिटलाइज होने का मौका मिलेगा। पहला स्टॉक लेके आइए, दैट्स इटर्नल। स्क्रीन पे आई मीन शॉर्टिंग, और शॉर्टिंग के बाद अपने सबसे जो इसके करियर का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेज था, उसमें पहली बार ये 50 डेमा वायलेट कर रहा है और चढ़ते हुए क्रम में जिस प्रकार की लॉन्ग्स कैपिटलाइज हुआ करती थी, इस बार की अनवाइंडिंग के एक फेज के बाद अब शॉर्टिंग हो रही है। आई मीन 56 लाख शेयर ऐड हुए हैं ऑन द शॉर्ट साइड और एटर्नल ने आज पहली बार उसके बाद 28 मई के बाद अपना 100 डेमा तोड़ा है। यानी सिंपली मीन्स यही है कि अब अगर 300 का वायलेशन होता है तो एक बड़ा डाउनसाइड इस काउंटर में हो सकता है। प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। और बड़ी शॉर्टिंग हुई है और वो लेवल जिसके ऊपर कवरिंग आ सकती है, दैट्स 314। उसके बाद लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे, अभी आपने एसी का जिक्र किया ही, मैं वोल्टास को देख रहा था अनुज। ह्यूज शॉर्टिंग 1292 और सारे एवरेजेस के क्लस्टर को तोड़ा इसने। और अगला अगर मैं ऑप्शंस की तरफ झुकाव करूं कि वहां पे पुट्स में कहां बिल्डअप है, दैट्स ओनली 1200। सिर्फ 1200 के जोन में कुछ पुट्स खड़ी हुई, अदरवाइज पूरा ये जोन करीब करीब 90 पॉइंट्स का खुला हुआ है इस स्टॉक के लिए। और एक है इंडियन होटल्स। पहली बार एक जमाने बाद मैंने इस स्टॉक को इतना दिक्कत में देखा है। देखिए ये जो लेवल है ना 700, इट्स अ मेक और ब्रेक लेवल।
क्या है 700? 7 मई 2000 नहीं 11 नवंबर 2024 को इसमें एक ब्रेकआउट आया था और उस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक 700 से लेके करीब करीब 900 तक का मूव देके आया था, लेकिन आज शॉर्ट हुई है, काफी शॉर्टिंग हुई है और मल्टी मंथ बेस टूटने को है और वो बेस टूटेगा 705 700 के जोन के नीचे। तो 3 अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे वीकेस्ट कैंडिडेट। पर अनुज, ये वोल्टास को देखकर क्या पूछूं मैं अपना प्रश्न, ये एसी को भी ठंड लग गई है क्या? आई मीन लग क्या रहा है ये सेगमेंट, वाइट गुड सेगमेंट, इतना बड़ा क्रैक, ऐसे ऐसे वाइल्ड डाउन स्विंग्स, लग क्या रहा है मुझे? देखिए वीरू, एक चीज मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ वोल्टास बल्कि पिछले कुछ दिनों से अगर आप चाहे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का शेयर देखें, चाहे आप एम्बर एंटरप्राइजेस का शेयर देखें, चाहे आप कोई भी शेयर उठा के देख लें, एक चीज़ क्लियर थी कि मार्केट सेंस कर रही है कि इस स्पेस में रिवाइवल नहीं है अभी। और मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ये शायद एक और रीज़न है, अब अर्निंग सीजन का जो सबसे लास्ट वाला हाफ है ना वो बचा है और इसमें नॉर्मली यही कंपनियां आकर डिसअपॉइंट करती हैं, सारी की सारी। पिछले क्वार्टर में भी सारा का सारा मूड माहौल इन्हीं कंपनियों ने ख़राब किया था आकर। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन फिर एंड में ये कंपनियां आती हैं और नंबर्स ऐसे, और इनकी गलती नहीं है, वो जब इकोनॉमी में उस तरीके के अभी वो एक रिकवरी में टाइम लग रहा है तो वो भी क्या कर सकती हैं। लेकिन बिल्कुल ये पॉकेट जो है इसमें बॉटम ढूंढने की गलती बिल्कुल मत करिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जब तक कंपनियां खुद आकर ना बोलें कि हमें ग्रीन शूट दिख रहे हैं, अभी तो कंपनियां ये भी कह रही हैं कि नंबर तो खराब हैं ही, वो गाइडेंस भी कट कर रही हैं, उनको कोई विजिबिलिटी भी नहीं है, तो क्यों जाना है यहाँ पर, इस सेक्टर को अकेला छोड़ दें। बल्कि इस सेक्टर में तो मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ भी रैली मिले आपको और रैली जहाँ फील हो वहाँ शॉर्ट भी करें। ये सारे के सारी जो बास्केट है पूरी की पूरी, जो एसी वाइट गुड से रिलेटेड बास्केट है, इसमें अब आप जो मर्जी कह लीजिए, चाहे वो चेंजिंग वेदर पैटर्न्स मान लीजिए। अब मुंबई में नवंबर में बारिश हो रही है, मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि नवंबर में मुंबई में बारिश होगी, तो अब क्या ही कह सकते हैं ना। तो इसके लिए अभी इन कंपनियों से मेरे ख्याल से दूर रहें तो वो शायद बेटर रहेगा। चलिए श्रेया, शो को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। दो बड़ी थीम्स जो आप डिस्कस कर रहे थे, एक तो अभी एसी का जिक्र किया वीरेंद्र जी ने, सवाल मेरा उस पर ही था, लेकिन एक और जो बड़ी थीम आपने सुबह भी बताई, पेंट सेक्टर जिस तरीके से दौड़ा है, अब यहाँ से क्या अप्रोच होनी चाहिए, या आप और अपसाइड देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसे मूवमेंट्स आगे भी इंटैक्ट रहने की संभावनाएं हैं? देखिए, पिछले क्वार्टर के बाद एक व्यू हमने एशियन पेंट पर लिया था कि यहाँ पर अब वर्स्ट इज ओवर, 2200 के भाव में और मंदी नहीं है। 2200 के भाव से अगर आप एशियन पेंट्स का 3 महीने का 6 महीने का चार्ट देखेंगे, 3 महीने का चार्ट देखिए आप, जो करीब करीब 2200-2300 के लेवल पर आकर ये स्टॉक ने बॉटम बनाया था और उसके बाद से स्टॉक ने गिरना बंद कर दिया था। कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट को ये सेंस बन रही है कि इस इंडस्ट्री में जो भी बिरला ओपस को आकर बिगाड़ना था वो बिगाड़ चुकी है बिरला ओपस, और जिसने बिगाड़ा था वही अब कहीं और चले गए, है ना। तो जो भी है, क्योंकि डिसरप्टर खुद डिसरप्ट हुआ है तो अब एक इंडस्ट्री को लग रहा है कि चलिए ठीक है, अब हमारे लिए एक रिलीफ की खबर है। तो इसके लिए, और प्लस क्या होता है ना, क्रूड नीचे आया, एशियन पेंट्स में आज वो MSCI वाला भी फैक्टर था, इसके लिए आज हमने इसको बिग स्टॉक में भी लिया था। तो ये रीजन है कि आप इस तरीके का मूव देख रहे हैं श्रेया। बिल्कुल, तो फिलहाल ये अप्रोच रहेगी एसी स्पेस में भी, साथ ही अभी हमने पेंट सेक्टर डिस्कस किया। चलिए अब शो में